प्रिय मित्रों नमस्कार। क्या आप सभी जानते हैं हर साल सावन शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली में काल सर्प दोष आदि दूर होते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट का भय समाप्त होता है। प्रिय मित्रों चलिए हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा बहुत न्यायप्रिय और पराक्रमी था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह और रानी बहुत चिंतित रहते थे। वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार करते करते वह घने जंगल में पहुंच गया और वहां पर एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के किनारे एक विशाल नाग तपस्या कर रहा था। राजा ने जब उस विशाल नाग को देखा तो उसे थोड़ा भय हुआ, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने अपने धनुष से नाग पर तीर चलाने का सोचा, लेकिन तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी, है राजा, इस नाग पर तीर न चलाओ। यह नाग देवता है जो तपस्या में लीन है। इसे मारने से तुम्हें और तुम्हारे राज्य को बहुत हानि होगी। राजा ने तुरंत अपना तीर रोक लिया और नाग देवता के सामने जाकर उसे प्रणाम किया। नाग देवता ने अपनी आंखें खोलीं और राजा से कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। प्रिय मित्रों नाग देवता आगे कहता है कि हे राजन, मैं जानता हूं तुम एक न्यायप्रिय और पराक्रमी हो, और मैं ये भी जानता हूं तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तुमने मुझे नहीं मारा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने नाग देवता का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने महल लौट आया। महल लौटने पर राजा ने रानी को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। लेकिन समय बीतने के साथ राजा नाग देवता द्वारा दिए गए वरदान को भूल गया। एक दिन राजा ने फिर से उसी जंगल में शिकार के लिए जाने का सोचा। इस बार वह बहुत अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने जंगल में उसी सरोवर के पास जाकर देखा कि नाग देवता अब वहां नहीं थे। राजा ने सोचा कि वह अब अधिक शक्तिशाली हो गया है, इसलिए उसने सरोवर के किनारे एक महल बनाने का निर्णय लिया। राजा के आदेश पर सैनिकों ने सरोवर को मिट्टी से भरना शुरू किया। जैसे ही सरोवर को भरने का कार्य शुरू हुआ, वहां से नाग देवता प्रकट हुए और गुस्से में बोले, हे राजा, तुमने मेरे तपस्थल को नष्ट करने की कोशिश की है। तुम मेरे वरदान को भूल गए हो, इसलिए अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नाग देवता के श्राप से राजा का पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कई वैद्यों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। तब एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजा से कहा कि यह सब उस नाग देवता के श्राप के कारण हो रहा है। हे राजन, आपको उस नाग देवता की शरण में जाकर क्षमा याचना करनी होगी। राजा तुरंत नाग देवता के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। नाग देवता ने राजा की विनम्रता और पश्चाताप देखकर उसे क्षमा कर दिया और उसके पुत्र को ठीक कर दिया। तब से हर वर्ष नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, ताकि वह प्रसन्न रहें और लोगों की रक्षा करें। इस दिन विशेष रूप से नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है और लोग उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान शिव के परिवार के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश और उनकी पुत्री मनसा देवी है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव की 5 नाग कन्या भी थी, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भगवान शिव की इन 5 नाग कन्याओं के बारे में वर्णन मधुश्रावणी की कथा में किया गया है।
नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की इन 5 नाग कन्याओं के पूजन से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह बात खुद भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई हो तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद आप सभी का मित्रों।